हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। हमारे वीडियोज़ को अंत तक देखें तथा कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि लॉजिक गेट होता क्या है, लॉजिक गेट क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया। लॉजिक गेट 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सआर गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव नार गेट। ये 7 बताए। कौन कौन से? आर गेट, एंड गेट, नार गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव नार गेट। 7 का हमने कल आपको स्कीमेटिक डायग्राम भी बता दिया कि स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होता है। अब आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग गेट अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर गेट कैसे काम करता है। आर गेट का हम स्कीमेटिक डायग्राम ड्रा करते हैं। आप लोगों को पता है आर का गेट का स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था। इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। हम नॉर्मली जो है इनपुट को ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगा और ये हो गया आपका आउटपुट। इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पर मुश्किल यह है कि ओ और 0 में कंफ्यूजन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि 0 भी हमें लिखना पड़ता है, 0 और 1 भी हमें लिखना पड़ता है। तो 0 किस केस में होगा यह तो आगे की बात है। फिलहाल क्या हुआ, ये हो गया आर गेट का, ये हो गया आर गेट का स्कीमेटिक डायग्राम। ऐसे ही तो होता है। कल मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया है कि आर गेट का स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे होता है। ये हो गया, इसको हम वाई से प्रेजेंट करते हैं। ये आउटपुट हो गया, ये दोनों इनपुट हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए 2 इनपुट है इस आर गेट में, ए और बी 2 इनपुट है, तो 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। जब 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक केस कि दोनों में इनपुट ना रहे, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में इनपुट ना रहे, अर्थात दोनों में कोई सिग्नल ना रहे, किसी में कोई सिग्नल ना हो। एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों में इनपुट ना रहे, अर्थात दोनों में कोई सिग्नल ना रहे, किसी में कोई सिग्नल ना हो। और दूसरा केस, एक ऐसा केस भी हो सकता है कि ए में सिग्नल हो और बी में सिग्नल ना हो। एक ऐसा केस भी हो सकता है कि ए में सिग्नल हो और बी में सिग्नल ना हो। तीसरा केस, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि बी में सिग्नल हो और ए में सिग्नल ना हो, बी में सिग्नल हो और ए में सिग्नल ना हो। और चौथा केस जो आपका बनेगा, उस केस में ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल हो, ए और बी दोनों में सिग्नल हो। ये 4 केस हो गए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सिग्नल रहता है, जब सिग्नल रहता है तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। जब सिग्नल रहता है
तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सिग्नल नहीं रहता है तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब सिग्नल रहता है तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सिग्नल नहीं रहता है तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्नल नहीं रहना इसे रिप्रेजेंट करना 0 और 1 से अलग अलग केसेस में इनपुट और आउटपुट को जब हम टैबुलेट करते हैं, इनपुट और आउटपुट को जब हम टैबुलेटेड करते हैं, अर्थात इनपुट और आउटपुट में अलग अलग सिचुएशन में सिग्नल है या नहीं है, और उन केसेस में आउटपुट कैसा होगा, उन केसेस में आउटपुट कैसा होगा जब उन्हें हम टैबुलेट करते हैं। जब उन्हें हम क्या करते हैं? टैबुलेट करते हैं, तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं उस टेबल को? उस टेबल को क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। बात समझ में आए? ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं? सिग्नल रहना या नहीं रहना इसे रिप्रेजेंट करना 0 और 1 से अलग अलग केसेस में इनपुट और आउटपुट को जब हम टैबुलेटेड करते हैं, अर्थात इनपुट और आउटपुट में अलग अलग सिचुएशन में सिग्नल है या नहीं है, और उन केसेस में आउटपुट कैसा होगा जब उन्हें हम टैबुलेट करते हैं, तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं? ये ट्रुथ टेबल। बात समझ में आ गई? ट्रुथ टेबल क्या होता है? तो चलिए इस आर गेट के लिए ट्रुथ टेबल कैसा होता है देखते हैं। आर गेट के लिए ट्रुथ टेबल कैसा होता है ड्रा करते हैं हम। ये आपके 2 इनपुट हो गए, ए और बी, और वाई आपका आउटपुट हो गया। तो पहला केस क्या था? पहला केस हम है कि दोनों में जब इनपुट ना हो, ए और बी दोनों में इनपुट ना हो अर्थात हमने क्या बताया कि जब इनपुट नहीं होता है तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में इनपुट ना हो, तो चलिए अब इसको कैसे पढ़ते हैं, एक सवाल की तरीके से पूछते हैं। आर मतलब होता है या अथवा। आर मीन्स क्या होता है? या अथवा। तो पढ़ते हैं, ए या बी में सिग्नल है या नहीं है। एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या जो है ए या बी में सिग्नल है या नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं है। तो नहीं का मतलब हमने क्या बताया? जब सिग्नल नहीं रहता है तो क्या लिखा जाता है? 0। जब सिग्नल नहीं होता है तो क्या होता है वहां पर? 0। और जब सिग्नल होता है तो क्या होता है? उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ए या बी में सिग्नल है या नहीं है? तो नहीं है, तो सिंपल सा नहीं है मतलब 0। आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? 0। क्या आउटपुट आएगा? 0। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में देखते हैं, क्या दूसरे केस में हम देखते हैं, ये 1 दे दिए, ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है। तो सवाल क्या बनेगा? क्या ए या बी में सिग्नल है? क्या ए या बी में सिग्नल है? क्या ए या बी में सिग्नल है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है भाई, सिग्नल है। ए में सिग्नल है ना, तो बिल्कुल बोलोगे कि हाँ है। तो है का मतलब? हाँ मतलब 1। हाँ मतलब 1। आउटपुट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर देखिए तीसरा केस है। चलिए तीसरा केस क्या था कि बी में इनपुट है, ए में नहीं है। तो अब सवाल क्या बनेगा? क्या ए या बी में सिग्नल है? क्या ए या बी में सिग्नल है? तो बिल्कुल बोलोगे कि हाँ है। हाँ तो हाँ मतलब 1। तो आउटपुट आपका आ जाएगा 1। फिर चौथा केस बनेगा, दोनों में इनपुट है। तो अब सवाल क्या बनेगा? क्या ए या बी में सिग्नल है? तो आप बिल्कुल बोलोगे हाँ है। तो है मतलब 1। बात समझ में आई? ये है आर गेट का ट्रुथ टेबल। किसका है? ट्रुथ टेबल किसका है? आर गेट का।
आर गेट का ट्रुथ टेबल। बात समझ में आई? ऐसे बनता है, सिंपल है, बहुत सिंपल। आर गेट का ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। एक बार समझ में आ गया तो गारंटी है कि आप भूलेंगे नहीं। अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो गारंटी लेता हूं कि आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा गेट है? तो यह हो गया आर गेट का लॉजिक और उसका ट्रुथ टेबल। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अगला गेट जिसका हम बात करेंगे वो क्या है? एंड गेट। क्या है? एंड गेट। ये एंड गेट। एंड गेट ये दूसरा है आपका। सबसे पहले हम इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है वो ड्रा कर लेते हैं। चलिए ड्रा कर लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होता है आप लोगों को पता ही है। स्कीमेटिक डायग्राम इसका कैसा होता है कि कल हम आपको बताए हैं। स्कीमेटिक डायग्राम बस समझ में आई? स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होता है? एक ये आउटपुट हो गया और इसमें भी दो इनपुट होते हैं। दो इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया। ये देखो, ये हो गया, ये बी हो गया, ये आपका वाई हो गया। वाई आपका आउटपुट हो गया और ए और बी इनपुट हो गया। यहां भी हम ड्रा करेंगे ट्रुथ टेबल। यहां भी इनपुट में 4 केसेस होंगे क्योंकि इनपुट हमारे 2 हैं, इसलिए यहां पर इनपुट में 4 केसेस होंगे। तो देखते हैं, ट्रुथ टेबल ड्रा कीजिए। ट्रुथ टेबल ये हो गया, ये ए है, ये बी है और ये आपका वाई है। वाई आपका आउटपुट है। पहला केस क्या है? पहले केस में क्या है? हम दोनों में, हम पहला केस क्या था कि मतलब दोनों में ए और बी दोनों में आउटपुट इनपुट ना हो, दोनों में इनपुट ना हो। तो चलिए दोनों में इनपुट ना हो मतलब 0 हो। तो यहां पर सवाल क्या बनेगा? एंड मीन्स क्या होता है? एंड मीन्स होता है और, एंड मीन्स क्या होता है? और। तो यहां पर सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा क्या ए तथा, और तथा दोनों होता है, तो क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? तो आप बोलेंगे नहीं है। तो नहीं है अर्थात यहां नहीं का मतलब 0, नहीं है मतलब 0। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। दूसरा केस बनेगा। दूसरे केस में क्या? ए में सिग्नल हो और बी में सिग्नल ना हो। तो ए में सिग्नल हो अर्थात 1 और बी में सिग्नल ना हो अर्थात 0। तो यहां पर सवाल क्या बनेगा? क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। नहीं है। क्या आप बोलोगे कि जैसे हम सवाल पूछ रहे हैं क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, तो आप बोलोगे नहीं। नहीं अर्थात नहीं का मतलब 0। तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरे केस में तीसरा केस क्या था कि बी में सिग्नल हो और ए में सिग्नल ना हो। तो ए में सिग्नल नहीं है अर्थात 0 और बी में सिग्नल है अर्थात 1। तो यहां पर सवाल क्या बनेगा? क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? तो आप बोलोगे नहीं है। नहीं है अर्थात यहां पर 0 हो जाएगा। जब ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चौथा केस क्या है? हमने कह दिया चौथा केस क्या था कि ए और बी दोनों में सिग्नल है। तो दोनों में सिग्नल है अर्थात दोनों में 1 1 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, हां है। तो हां मतलब 1, हां मतलब हां को हमने क्या बताया था? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका आउटपुट यहां पर आ गया 1। तो ये हो गया आपका, ये था आपका एंड गेट का लॉजिक और उसका ट्रुथ
टेबल। बात समझ में आई? ये क्या था? आर गेट का आपका एंड गेट का लॉजिक और उसका ट्रुथ टेबल। बात समझ में आई? आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आप लोग हमारे वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक्स। आशा है आपको समझ में आया होगा और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपके समझ में आ गया है और आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से देख लिया है या पढ़ लिया है, वीडियोज को अंत तक देख लिया है, तो गारंटी लेता हूं कि आप अंत तक नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक्स।